खुशी की बात है कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और आप लोग बहुत बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए हैं। ये कारोबार जिस गति से बढ़ रहा है, ये कारोबार जितना तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत को हम लोग विश्व गुरु बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे। जो कहते हैं विश्व गुरु बनाएंगे वो बनाने वाले नहीं है, जो कह रहे हैं बनाएंगे वो बनाने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो इलेक्शन के पहले कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा और इलेक्शन के बाद क्या करते हैं, देश नहीं बचने दूंगा। पहले कहते देश नहीं बिकने दूंगा और बाद में कहते हैं देश नहीं बचने दूंगा। अडानी अंबानी के ऊपर ही सारी मेहरबानी चल रही है। एक एक चीज अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी ओबीसी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक ओबीसी देश के प्रधानमंत्री हो करके और वो खुद अपने को ओबीसी कहते हैं, प्रधानमंत्री हो करके ओबीसी की गिनती नहीं हो रही, जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने पता लगाया कि ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो रही है। पता चला नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार चल रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आरएसएस से निकल कर आए हैं तो आरएसएस के लोगों का दबाव है, इसलिए गिनती नहीं हो रही है। तो साथियों, हमें जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो तमाम विषय इसमें लगाए गए हैं कि हमारे बौद्ध विरासत पर कब्जा किया जा रहा है, तो कब्जा क्यों किया जा रहा है ये हमको समझने की जरूरत है। जो हमारे महापुरुषों का इतिहास था, जो गौरवशाली विरासत थी, जो सम्राट अशोक का इतिहास था, जो बुद्ध का इतिहास था, जो हमारी गौरवशाली विरासत थी, उसको नष्ट कर दिया गया। उसको पुनर्जीवित करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की धरती से करने का काम किया और वो विरासत पुनर्जीवित हो गई। इसलिए धम्म चक्र परिवर्तन दिन आज हम लोग मना रहे हैं, इसलिए सम्राट अशोक विजयदशमी आज हम लोग मना रहे हैं। तो ये जो गौरवशाली विरासत, ये तथागत बुद्ध ने जो गौरवशाली विरासत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनर्जीवित किया, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और अब ये किसी एक जाति में नहीं बल्कि तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में ये हमारी विरासत है, ये मैसेज पहुंच रहा है। तो ये जो हम लोग, हमारे पास में ताकत है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमको अधिकार दिए हैं, हमको वोट का अधिकार भी दिया है, हमको बोलने का अधिकार भी दिया है। इस कार्यक्रम के लिए भी प्रशासन के लोग परमिशन नहीं देना चाहते थे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया है उसकी वजह से यह कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, मुझे लगता है मेहसान साहब आ गए हैं, तो हम सभी लोग मेहसान साहब का स्वागत करते हैं। माननीय अमन मेश्राम साहब का हम लोग स्वागत करते हैं। तो साथियों, ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हम लोगों को अधिकार दिया है उसकी वजह से ये हो रहा है। इसमें एक विषय ये भी लगाया गया है, रामायण महाभारत बौद्ध ज्यादा कथाओं की चोरी से लिखे गए, बहुत सारी चीजें चोरी किया। संघ ही तथागत बुद्ध ने सबसे पहले बनाया, संघ भी तथागत बुद्ध ने बनाया, प्रचारक भी तथागत बुद्ध ने बनाए और जो इनका कलर है वो भी तथागत बुद्ध का कलर है। ऐसी बहुत सारी चीजों का चोरी करने का काम किया है, क्योंकि इनकी जड़ें यहां नहीं है, इनकी जड़ें यहां नहीं है, जिनकी जड़ें यहां नहीं है वो यहां उनका कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी किया है वो चोरी करके ही किया हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को समझने की जरूरत है। और आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं, क्योंकि बारिश भी हो रही है, मेश्राम साहब को भी हम लोगों को सुनना है। तो आज
आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि आज हम बहुसंख्यक हैं, हमारे पास में वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, हमको मौलिक अधिकार बोलने का बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अगर हम अपने अधिकार का प्रयोग कर ले, संगठित होकर के कर ले, तो हम जो ये लोग कर रहे हैं इसको रोक सकते हैं। आज इनको सत्ता में बिठाने का काम हमारे ही लोगों ने किया है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को सत्ता में बिठाने का काम अगर हमारे लोगों ने किया तो उतारने का काम भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग नई साइकिल खरीदते हैं, नई मोटरसाइकिल खरीदते हैं, नई कार खरीदते हैं, दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते। कहते हमारा पैसा लगा है, दूसरा चलाएगा तो खराब कर देगा। नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार आप दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, मगर देश ही दूसरे को चलाने के लिए दे दिया। इसलिए आज देश का सत्यानाश हो रहा है। अगर देश को बचाना है, देश की गौरवशाली विरासत को बचाना है, तो बचाने के लिए तथागत बुद्ध और अशोक की गौरवशाली विरासत को अगर बचाना है तो हमें संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। आप लोग इस लड़ाई में तन मन धन से साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने मुझे सुना। इसके